अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सभी दोस्तों को इस रविवार को कहानी के एपिसोड में स्वागत है। कहानी का टाइटल है हमेशा अच्छा करो। यह कहानी एक औरत और उसका एक पुत्र और एक कुबड़ा व्यक्ति से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कहानी के अंत में क्या होता है। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले सकता था और रोटी को खा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। मतलब जो अच्छा करेगा अच्छा फल पाएगा, बुरा करेगा बुरा फल पाएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता रहता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका? मतलब कुबड़ा व्यक्ति जो है वह रोटी तो ले जाता था, इसके बदले में उसका ना तारीफ करता था ना उसको धन्यवाद बोलता था। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया कि और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई और वह बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। वह कुबड़ा जो है रोज की तरह आया और रोटी लेके चला जाता है। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। कुबड़ा को इस बात को अंदाज़ा भी नहीं था कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज़ जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है और बहुत चौंकी रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही अपने माँ को देखा उसने कहा, माँ, यह तो एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं यह हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसके तुम्हें है, सो ये ले लो और अपनी भूख को तृप्त करो। मतलब रोटी को खाने के लिए महिला के पुत्र को दे देता है कुबड़ा और वह खाता है, अपना भूख को मिटा लेता है। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। क्योंकि महिला को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो हम रोटी जहर वाले दे रहे थे शायद मेरा बेटा खा के मर जाता। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर
उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इसीलिए अगर आप किसी को अच्छा करते हैं अच्छा फल मिलेगा, बुरा करते हैं तो बुरा ही मिलेगा। इस कहानी का अंत में शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को भी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए।